नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी विषय परिसर अध्ययन के अंतर्गत पाठ पहला हमारे आसपास इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। दिखाए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसका निरीक्षण करिए। ऐसा ही कुछ हमारे आसपास के परिसर में भी दिखाई देता है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, पेड़, पत्ते, पत्थर, गौरैया आदि। अब हम अपने परिसर के एक पत्थर और एक गौरैया की तुलना करेंगे। पत्थर जहाँ है वहीं पड़ा रहता है। जब इसे कोई उठाकर हटाता है तभी उसका स्थान बदलता है। पत्थर कुछ खाता नहीं है। कुछ खाता है क्या पत्थर? नहीं, कुछ नहीं खाता, इसलिए उसकी वृद्धि नहीं होती। पत्थर के बच्चे भी नहीं होते। पर गौरैया के संबंध में ऐसा नहीं होता। गौरैया को घोंसला बनाना पड़ता है। इसके लिए गौरैया स्वयं इधर उधर घूमती है। गौरैया कीड़े तथा अनाज के दाने खाती है। दाने खाने पर उसकी वृद्धि होती है। गौरैया घोंसले में अंडे देती है। अंडों से चूजे बाहर आते हैं। गौरैया अपने चूजों का ध्यान रखती है। तो बच्चों, गौरैया और पत्थर में यह अंतर क्यों दिखाई देता है, आपको पता है? क्योंकि गौरैया सजीव है और पत्थर निर्जीव। हमारे आसपास पाई जाने वाले वस्तुओं के दो समूह होते हैं। एक सजीव वस्तुएं और दूसरी होती हैं निर्जीव वस्तुएं। सजीवों के भी दो समूह बनते हैं, प्राणी और वनस्पतियां। जिस प्रकार प्राणियों के बच्चे होते हैं, उसी प्रकार बीजों से वनस्पतियों के पौधे तैयार होते हैं। वे वनस्पतियों के बच्चे ही हैं। पौधों की वृद्धि होने पर वे छोटे से बड़े होते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि वनस्पतियां सजीव हैं। वनस्पतियां भी हलचल करती हैं। कली के खिलने पर फूल बनता है। इस क्रिया में बंद पंखुड़ियां खुल जाती हैं। परंतु वनस्पतियों में होने वाली ये हलचलें आसानी से हमारे ध्यान में नहीं आती। पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्राणियों की तरह वनस्पतियां इधर उधर नहीं जाती। जड़ों के सहारे वनस्पतियां एक स्थान पर जकड़ी हुई स्थिर रहती हैं। वनस्पतियों और प्राणियों में यह बहुत बड़ा अंतर है कि प्राणी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन वनस्पतियां सजीव होते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। इनका फैलाव इनके जड़ों के माध्यम से होता है। और हमारे यहाँ ऐसी कई चीजें हैं जो निर्जीव हैं, लेकिन वह चलती हैं। अब रेलगाड़ी ये इंजन की सहायता से चलती है यहाँ वहाँ, तो क्या वह सजीव है? नहीं, उसे ईंधन के रूप के सहारे से चलाया जाता है। अब पानी और हवा परिसर के ही घटक है। सभी सजीवों की इनकी आवश्यकता होती है। जैसे ही सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें यह भोजन परिसर से मिलता है। सजीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक अन्य वस्तुएं भी परिसर से ही मिलती है। पक्षी घोंसले बनाते हैं, उसके लिए पक्षियों को कपास, तीलियां, दाने जैसी वस्तुएं लगती हैं। ये वस्तुएं उन्हें कहाँ से मिलती हैं? ये वस्तुएं उन्हें परिसर से मिलती हैं। मनुष्य तो परिसर से कितनी सारी वस्तुएं प्राप्त करता है, कपास, ऊन आदि। इनसे हम कपड़े तैयार करते हैं। परिसर के प्राप्त होने वाली वस्तुओं से ही मनुष्य चटाइयाँ, टोकरियाँ, कॉपी का कागज जैसे वस्तुएं बनाता है। घर बनाने के लिए मनुष्य को मिट्टी, पत्थर और लकड़ी इत्यादि भी परिसर से ही मिलती है। कुछ वनस्पतियों के बीज पवन द्वारा बिखेरे जाते हैं। इस कारण वनस्पतियों के नए अलग पौधे अलग अलग स्थान पर तैयार होते हैं। इसका मतलब ये है कि परिसर द्वारा वनस्पतियों को भी सहायता मिलती है। सजीवों को जो वस्तुएं परिसर से लेते हैं, परिसर पर उनका क्या प्रभाव होता होगा? गिद्ध, लोमड़ी जैसे प्राणी मरे हुए प्राणियों का मांस खाता है।
अपना पेट भरते भरते ये प्राणी परिसर को स्वच्छ करते रहते हैं। मरे हुए प्राणियों के बचे हुए भाग सड़ते हैं। यह सड़ा हुआ भाग मिट्टी में मिश्रित हो जाता है। वृक्षों की सूखी पत्तियां भी झड़ती हैं, वे भी मिट्टी में गिरकर सड़ती हैं। इससे मिट्टी कामदार उपजाऊ बनती है। उपजाऊ मिट्टी द्वारा वनस्पतियों का अच्छा पोषण होता है। इसका अर्थ यह है कि निर्जीव वस्तुओं से भी सजीवों द्वारा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। भेड़ जैसे बाल वाले प्राणी झाड़ियों की पत्तियां खाते हैं। उस समय कुछ पत्तियों के बीच भेड़ के बालों में अटक जाते हैं। जब वह भेड़ दूसरे स्थान पर जाती है तब यह बीज वहां गिर जाते हैं। इससे दूसरे स्थानों पर वनस्पतियों के नए पौधे तैयार होने में सहायता मिलती है। इसका अर्थ यह है कि भेड़ तथा वनस्पतियां एक दूसरे की सहायता करते हैं। बच्चों, परिसर से मिलने वाली वस्तुओं द्वारा ही सभी सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ऐसी वस्तुएं बेकार नहीं जाने देनी चाहिए। हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे हाथों से परिसर को कोई क्षति या नुकसान नहीं पहुंचे। हमें हमारे परिसर का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आगे से आप भी अपने परिसर का ध्यान रखिए। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पर कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।